हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे हीट डेसिपेशन इन लॉन्ग इन्फिनिटी फिन्स पे। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर फिन पे हमने अभी काफ़ी पार्ट 2 पार्ट 3 में उसके लिए डेरिवेशन निकाला। उसी टॉपिक पे हम अब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले एक लेक्चर में हमने दो न्यूमेरिकल आपको बताया, आई थिंक वो समझ में आया होगा। और अब इस लेक्चर में उससे थोड़ा हार्ड न्यूमेरिकल हम लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं एक न्यूमेरिकल चूज़ किया हूँ फ्रॉम ये राजपूत, आर के राजपूत की बुक है। इससे एक न्यूमेरिकल मैंने उठाया है, ये न्यूमेरिकल। ओके, क्या है न्यूमेरिकल में पढ़ देता हूँ। अ टेम्परेचर राइज ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस इन अ सर्कुलर शाफ्ट ऑफ 60 diameter। ठीक है, टेम्परेचर राइज, नॉट अ टेम्परेचर। ये पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं दिया है, ये टी नॉट या टी ए या टी नहीं है, ये बोला है टेम्परेचर राइज। इसको हम ले रहे हैं, टेम्परेचर राइज हो रहा है मीन्स थीटा से थीटा नॉट हो रहा है। देयर फॉर थीटा नॉट इज इक्वल टू 60 डिग्री सेल्सियस। ओके, इन अ सर्कुलर शाफ्ट ऑफ 60 डायमीटर, डायमीटर 60 0.06 मीटर डाया हो गया, is caused by the amount of heat generated due to friction in the bearing mounted on the crankshaft. Okay, the thermal conductivity of a shaft material is 50, thermal conductivity 50 watt per meter degree celsius, and the heat transfer coefficient is 6.5 watt per meter square celsius. Now develop an expression for the temperature distribution। आपको एक एक्सप्रेशन बनाना है फॉर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। एंड सेकेंड वन इज डिटरमाइन अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू द शाफ्ट, शाफ्ट से कितने अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है। दैट एज्यूम दैट द शाफ्ट इज अ रॉड ऑफ इन्फिनाइट लेंथ। ठीक है, इन्फिनाइट लेंथ का दे दिया, अब आपको सॉल्व करना है। सो ये सारे वैल्यू दिया हुआ है ना। फर्स्ट हम करेंगे एक्सप्रेशन फॉर द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम एक्सप्रेशन करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, सो द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सटेंडेड सरफेस इज थीटा इज इक्वल टू C1 ई पावर mx प्लस C2 ई पावर माइनस mx। ये तो पता है, सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन से हमारा आया था, जनरल इक्वेशन है हमारा फॉर हीट डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नाउ यूजिंग बाउंड्री कंडीशन एट x इज इक्वल टू जीरो, एट x इज इक्वल टू जीरो मीन्स कुछ ये है। तो एट दिस पॉइंट x इज इक्वल टू जीरो पे थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट, राइज इन टेम्परेचर, एंड x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे थीटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, देयर फॉर C1 इज इक्वल टू जीरो, वैल्यू पुट करो इसमें, तो C1 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि यार x इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे और थीटा इज इक्वल टू ओके, एक्स इजकल टू जीरो पुट करोगे तो क्या जाएगा C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू थीटा नॉट। ओके, वे थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट और C1 प्लस C2 ये हो गया। फ्रॉम दिस इक्वेशन x इज इक्वल टू इन्फिनिटी और थीटा इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल जीरो, देयरफॉर C1 इज इक्वल टू जीरो। तो हमारा C1 और ये C2 दो आ गया, C1 C2 को यहाँ पे पुट करना है। ओके, नाउ पुट दिस C1 एंड C2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हमें नॉर्मली पुट करना है दिस इक्वेशन में। ओके, हमने पुट किया तो हमने क्या किया, थीटा थीटा सेम इज इक्वल टू C1 की जगह पे जीरो, तो ये होल टर्म जीरो हो गया, प्लस C2 की जगह पे थीटा नॉट, C2 की जगह पे थीटा नॉट ई पावर माइनस mx। तो ये हमारा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्रेशन बन के आया है। सेकेंड हमें कैलकुलेट करना था अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड Q फाइंड करना था। तो Q की फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फोरियर्स माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। इस फैन पे निकाल रहे हैं हम। ठीक है, माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ थीटा दिस थीटा नॉट ई पावर माइनस एम एक्स एस टाइम्स टू जीरो हो जाएगा। देखो डी टी बाई डी एक्स है ना, इसे आप डी एक्स डी थीटा अपॉन डी एक्स भी लिख सकते हो, क्योंकि टी इज अ टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर इज थीटा। ओके, नाउ देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू के ए, इसे सॉल्व कर रहे हो तो के ए एम थीटा नॉट आ जाएगा। डिफ्रेंशिएट करोगे इसको, के ए एम थीटा नॉट आ जाएगा। ओके, वेयर एम इज इक्वल टू रूट ऑफ पी एच अपॉन के ए। ठीक है, तो एच इंटू पैरामीटर रॉड है तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, पाई डी अपॉन के इंटू एरिया पाई बाई 4 डी स्क्वायर। एच आपके पास है 6.5, डी आपका है डायमीटर इट इज 0.06, के आपका दिया हुआ क्वेश्चन में 50 और पुट करो वैल्यू तो आपका एम आ जाएगा 2.944। ओके, अब एम आपका आ गया, एरिया आपको पता है, के आपको पता है, ठीक है, थीटा नॉट आपको पता है। वैल्यू पुट करो, थीटा नॉट इज 60, वैल्यू पुट किया आपने और आपका हीट रेट
अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर रेट आ गया, इट इज़ 24.97 वाट। ओके, तो आई थिंक आपको ये न्यूमेरिकल बहुत इजी लगा होगा। अब अगला न्यूमेरिकल है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल नहीं है, बट मज़ा आएगा करने में। ओके, तो एक्चुअल में ये न्यूमेरिकल है, मैं पढ़ देता हूँ। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्यू फाइंड करना है थ्रू एन आयरन फिन ऑफ लेंथ 50 mm। आयरन फिन है जिसका लेंथ 50 mm है, विड्थ 100 mm एंड द थिकनेस इज 5 mm। एज्यूमिंग K इज इक्वल टू 210 किलोजूल पर मीटर आवर डिग्री सेल्सियस एंड H इज इक्वल टू 42 किलोजूल पर मीटर स्क्वायर आवर डिग्री सेल्सियस for the material of the fin, and the temperature at the base of the fin is 80 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर एट द बेस मीन्स T0 आपका दिया हुआ है 80 डिग्री सेल्सियस। ऑल्सो डिटरमाइन द टेम्परेचर एट द टिप ऑफ द फिन, फिन के टिप पे आपको टेम्परेचर बताना है। इफ़ द एटमोस्फेरिक टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस, TA इज 20 डिग्री सेल्सियस। तो आपका L दिया है 50 में mm 0.05 मीटर, B दिया है ये लेंथ, ये विड्थ और ये थिकनेस, ठीक है। B दिया है दिस और दिस थिकनेस इज y। K दिया है, H दिया है, T0 80 डिग्री सेल्सियस और TA एटमोस्फेरिक एम्बिएंट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। फाइंड करना अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है। क्या करना है, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू फिन, Q फाइंड करना है। तो पहला Q फाइंड करेंगे, दैट इज रूट ऑफ PHKA T0 माइनस TA tan हाइपरबोला m। टिप का फॉर्मूला यहाँ पे क्या बोला था, हमारे क्वेश्चन में ही बोल दिया था, डिटरमाइन द टेम्परेचर एट द टिप ऑफ द फिन। टिप ऑफ द फिन, तो टिप ऑफ द फिन के लिए हीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या बना था हमारा फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू PHKA T0 माइनस TA tan हाइपरबोला ml बना था ना, वही फॉर्मूला हमने रखा। तो पैरामीटर P इज इक्वल टू 2B प्लस वाई, 2B 0.01 प्लस वाई 0.005 विच इज इक्वल टू 0.21 मीटर। Okay, and the area is B into I, where B 0.1 into 0.005 is equal to 0.0005 का मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। एंड द M इज इक्वल टू रूट ऑफ PHKA, P है, H आपका 42, K आपका 210 दिया हुआ है, एरिया आपका अभी निकाला, पुट करके M की वैल्यू निकाल ली। अब इस इक्वेशन में पूरी वैल्यू पुट कर दो। इक्वेशन में पुट किया, हमारा P 0.21, H 42, K 210 इंटू एरिया 0.0005 इंटू T0 80 माइनस TA 20 10 हाइपरबोला ML M 9.165 इंटू क्या है L आपका दिया हुआ है 0.05। ओके, ना इसे सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करोगे, ये तो आप इजीली सॉल्व करो, बस आप फंसोगे कहाँ, 10 हाइपरबोला इसको सॉल्व करने में, ठीक है। इसको सॉल्व करने में आप फंसोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक। तो हाइपरबोलिक फंक्शन अगर आपको याद होगा मैथ्स का तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूँ। साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस एक्स अपॉन 2 होता है। ओके, कॉस का प्लस हो जाएगा साइन, टेन का ये दोनों का डिवाइड, ठीक है। कॉसेक हाइपरबोलिक x का 1 बाई साइन हाइपरबोलिक x, सेक हाइपरबोलिक x का 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक x एंड कॉट हाइपरबोलिक x का दैट इज कॉस अपॉन साइन। ओके, नाउ tan हाइपरबोलिक 9.165 इंटू 0.05 था विच इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक, इसे सॉल्व किया तो 0.4582 आ गया। tan हाइपरबोलिक का है साइन हाइपरबोलिक x माई कॉस हाइपरबोलिक x, साइन हाइपरबोलिक का है e पावर x माइनस एक्स अपॉन 2 और कॉस का ये है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो e पावर ये x माइनस e पावर माइनस ऑफ x मीन्स दिस अपॉन e पावर दिस प्लस e पावर दिस। ओके, सेम किया, इसे ई पावर कैल्सी से आप सॉल्व कर लेना। अगर कैल्सी से आपको सॉल्व करने नहीं आता तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, शिफ्ट प्रेस करना है और यहाँ देखो कांस्टेंट के नीचे लिखा ई पावर एक्स, इसे प्रेस करना है, ठीक है। फिर डायरेक्ट वैल्यू 0.4582 इक्वल 1.581 आ गया, देखो 1.581। सिमिलरली शिफ्ट दबा के ई एक्स माइनस ऑफ है तो माइनस दबाओ और डायरेक्ट आंसर 0.4582 इक्वल टू 0.632। ओके, इसे सॉल्व किया तो हमारा आ गया 0.4286 आ गया।
देयरफॉर हम फिर यहाँ पे वो वैल्यू पुट किए और सबको सॉल्व किए तो हमारा क्यू फिन आ गया 24.75 किलो जूल पर आवर। ओके, अब हमें अगला टर्म निकालना है, हमें टेम्परेचर एट द टिप ऑफ द फिन। टेम्परेचर एट द टिप ऑफ द फिन का थीटा अपॉन थीटा नॉट, टी माइनस टी ए अपॉन टी नॉट माइनस टी ए। फॉर टिप पिन के लिए क्या था, कॉस हाइपरबोला एम एल माइनस एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोला एम एल। ओके, नाउ एट एक्स इज इक्वल टू एल वी हैव टी इज इक्वल टी माइनस 20 दिया हुआ है, एम ये भी टेम्परेचर दिया हुआ है, एम एन टेम्परेचर भी दिया हुआ है, विच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू एल, तो ये जीरो हो जाएगा। तो कॉस हाइपरबोलिक एच जीरो इज इक्वल टू 1 अपॉन, सॉल्व कर लेना कॉस हाइपरबोलिक x जीरो का, तो और इसे ये वैल्यू पुट करो, तो कॉस एच हाइपरबोला दिस, कॉस हाइपरबोला इसको सॉल्व तो कर ही सकते हो, कॉस हाइपरबोला ई का पावर जगह पर रख देंगे इस ये, ठीक है, रख के सॉल्व करना, तो टी इज इक्वल टू 74.21 डिग्री सेल्सियस आपका आ जाएगा। ओके, ना एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, मैं पढ़ देता हूँ। अ टर्बाइन ब्लेड मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, ठीक है, टर्बाइन ब्लेड मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील वेयर के इज इक्वल टू 29 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस इज 60 mm लॉन्ग एंड 500 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया भी दे दिया है और लेंथ भी दे दिया, एंड 120 mm पैरामीटर, पैरामीटर भी दिया है, एरिया भी दे दिया है। द टेम्परेचर ऑफ द रूट ऑफ द ब्लेड इज 480 डिग्री सेल्सियस, मीन्स टी नॉट आपका 480 डिग्री सेल्सियस, एंड इट इज एक्सपोज टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंबसन पासिंग थ्रू द टर्बाइन एट 820, टी ए भी दे दिया आपका 820 डिग्री सेल्सियस। इफ द फिल्म कोफिशिएंट बिटवीन द ब्लेड एंड द कंबसन गैसेस इज 320, ठीक है, क्या है, इफ द फिल्म कोफिशिएंट एच इज इक्वल टू 320 दिया है आपका। डिटरमाइन द टेम्परेचर एट द मिडिल ऑफ द ब्लेड एंड द रेट ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम द ब्लेड, ये दो आपको फाइंड करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, लेंथ दिया हुआ है, एरिया डायरेक्ट दे दिया है, पैरामीटर दे दिया है, टी नॉट की वैल्यू पता है, टी ए की वैल्यू भी पता है, की भी दिया है, एच भी दिया है। द टेम्परेचर एट द मिडिल ऑफ द ब्लेड, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे टेम्परेचर एट द मिडिल ऑफ द ब्लेड। दिस मीन्स, ये फॉर्मूला याद है आपको, ये वाला नहीं याद है तो डेरिवेशन सेक्शन में जाइए, पार्ट 3 मैं आपको बताया हूँ एट टिप वाले के लिए, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन बन के आएगा, ठीक है। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वेयर m इज इक्वल टू पी एच अपॉन के ए, वैल्यू पुट करो, ये आ गया, वेयर एम एल इज इक्वल टू दिस, एम एल इज इक्वल टू दिस एंड एच अपॉन, क्योंकि यहाँ एच अपॉन के एम और एम एल है, तो ये लिया, ठीक है। नाउ एट एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू पे, एट एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू पे, जहाँ जहाँ आपका यहाँ x है वहाँ l बाई टू रख देना है, तो फाइनल इक्वेशन हमारा ये आएगा, बनेगा कॉस हाइपरबोला एम एल बाई टू प्लस एच अपॉन के एम साइन हाइपरबोला एम एल बाई टू अपॉन कॉस हाइपरबोला एम एल प्लस एच अपॉन के एम साइन हाइपरबोला एम एल आ जाएगा। तो एट इसे टी नॉट, आपकी सारी वैल्यू, टी नॉट की वैल्यू दी हुई है 480, माइनस टी ए भी दिया हुआ है 820, ठीक है, बाकी सारे वैल्यू यहाँ पे दिए हुए हैं, आपने एम एल भी निकाल लिया, एच अपॉन के एम भी निकाल लिया, वैल्यू पुट कीजिए, तो T1/2 मीन्स टेम्परेचर एट हाफ ऑफ द मिडिल सेक्शन इट इज 745.54 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये कर लोगे तो ये आपका टास्क है, इसे सॉल्व करना और ये समझना, ठीक है। ना अगला था द रेट ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम द ब्लेड, ब्लेड से कितना हीट फ्लो हो रहा है, देयरफॉर Q इज इक्वल टू के ए एम टी नॉट माइनस टी ए एंड दिस। अब आपको ये भी टास्क है कि आप पता करो ये किसका था, फिन स्ट्रेट का था, फिन का था या टिप का था, ठीक है। तो ये वैल्यू सारा दिया हुआ है, नॉर्मली पुट करो और निकालो, इजी, ठीक है। तो आई थिंक कहीं भी डाउट होगा तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दी हुई है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में भी प्रॉब्लम अपने पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।